अभी अभी जो है हमारे गांव और भिंगार के एक पड़ोसी गांव है यहाँ पे भी जो है अभी भालू देखे गए। मैं कह रहा हूँ क्या किस मतलब का स्पर्श विभाग है। टीएफओ को हटाने से जो है ये चीजें भालू नहीं डरेंगे, बाघ नहीं डरेंगे। ये बताओ ऐसे दिन आ गए क्या कि बाघ कूड़ा खाने लग गया? कि सरकार के ही द्वारा जो है ये गुलदार कहीं से पकड़ के कहीं एक दूसरी जगह छोड़े जा रहे हैं। बंद की इन्होंने जो है देनी बंद कर दी। अभी चुनाव आएंगे, कोई से चुनाव आएंगे, सब जमा करा देंगे। और चुनाव आएंगे तो टाइगर ये जानता है कि चुनाव हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी हमारे जो फरमा रहे मंत्री, वन मंत्री जी, ये साहब इसलिए हो रहे हैं हमले कि गांव के लोग बाग गांव के पास में जो कूड़ा न डालें, किसी खोपड़े में डाले वो कूड़ा, मंत्री की खोपड़े में डालें। आज की स्थिति ये है कि हमारे जो पहले हम खेती होती थी, हमारे जो खेत है, पलायन हो गया, काफी पलायन होने से क्या हुआ कि खेती नहीं हुई, खेती की जगह वो भी जंगल हो गए हमारे, व्यक्तिगत जंगल, बड़े बड़े पेड़ उगाए वहां पे। तो वो जंगल की सीमा बढ़ करके आबादी की तरफ आ गई। और जैसे ही आबादी की तरफ जंगल की सीमा आ गई तो मुझे लगता है कि वो टाइगर भी हो गया या भालू हो गए या जंगली जानवर जो है वो भी इधर पलायन शुरू कर गए जंगल से जो है आबादी की तरफ। तो ये पलायन पे पलायन हो रहा है मेरे हिसाब से। तो रही बात ये है कि पुराने जमाने में, अच्छा दूसरा ये है कि ये जो आपके फॉरेस्ट विभाग है, अरबों रुपया ये वेतन ले रहा है, अरबों रुपए का इनका बजट है और ये कोई काम नहीं। इनका सारी प्लानिंग एसी कमरों में बैठ के सारा जो इनका जो है जो बजट बनना है, योजना बननी है, वो सब कागजों में हो रही है, धरातल पे ग्राउंड में है नहीं। मैंने बोला कि वहां के निवासी गांव में है, यानी जो अब जंगल के नजदीक हैं, और पशु जो है जितने जंगली जानवर है वो जंगल में रहते ही हैं, वो आबादी तरफ आ रहे हैं। ये लोग बैठ के जो है प्लानिंग वहां कर रहे हैं। न इनको जंगल का पता, न इनको जो है वो जंगली जानवरों को पता, न ये उसको कोई स्टडी कर रहे हैं, न नेचर पे स्टडी कर रहे हैं। पुराने जमाने में मुझे याद है, मैंने देखा है कि पुराने जमाने में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ आपको, नेहरू जी और इंदिरा जी के टाइम की बात बता रहा हूँ, कि उस समय जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम पंचायतों को जोड़ा था। तो पूरे गांव वालों को, उन सबको देश की ताजा खबरें सुनाने के लिए एक वो भोंपू टाइप का स्पीकर देते थे, बड़ा वाला रेडियो, वो लगाया जाता है। तो मकान के ऊपर धुरपदा बोलते थे, जो टॉप होता है मकान का, या फिर वो किसी बांस के डंडे पे, तो ताकि सारे गांव वाले इधर उधर उसको सुनते रहें। तो होता यह था कि कहीं कभी गाने चल रहे हैं देशभक्ति के, कभी समाचार चल रहे हैं, तो बुलेटिन चलते रहते थे। नजीबाबाद का अलग चलता था, दिल्ली से अलग चलता था, ये आकाशवाणी नजीबाबाद है, ये आकाशवाणी दिल्ली है। तो उसके शोर से जो है जंगली जानवर डर जाते थे, आबादी क्षेत्र में घुसते नहीं थे। और ये हम लोगों को जब स्कूल जाते थे जंगल से होके, तो हमारे सबके घर वाले ये बोलते थे कि भाई वहां पे जहाँ पे मालू का झील है, ज्यादा झाड़ी है, उससे पहले थोड़ा सा हल्ला हुल्ला करके चला करो, हो हल्ला करके, ताकि जानवर भाग जाए। जानवर अपने आप में आक्रामक होता नहीं है, लेकिन चूंकि अभी स्त्रियां ऐसी पलायन हो गया, शांत, उसको लगता है ये जंगल ही हो गया है। और उससे हो क्या गया, वो आया, उसने देखा यहाँ तो बकरी है, उसने कहा यहाँ तो आदमी है। अब बकरी और आदमी बहुत ज्यादा संघर्ष करते नहीं है, तो उन्होंने आसानी से उसका हमला किया, उसको मारा, उसको खा गया। तो अब क्या हो गया, पशु की प्रवृत्ति बनी, वो हो गया सुविधा भोगी। वो मतलब सुविधा भोगी, उसको संघर्ष नहीं करना। हिरण तो संघर्ष करना पड़ेगा, उसको हिरण खाएगा तो जंगल में भागना पड़ेगा, फिर मतलब दबोच के एक पल भर में जो है वो छूट जाता है, नहीं पकड़ पाता, भूखा रह जाता है बाघ या भालू जो भी है। तो ये स्थिति हो गई है और फॉरेस्ट विभाग इस पे बिल्कुल बहुत नकारात्मक है इस समय। मैं कह रहा हूँ क्या किस मतलब का फॉरेस्ट विभाग है, जंगलों में पेड़ कट रहे हैं, जंगली जानवर जो है आबादी में जो है आदमियों पे और घरेलू पशु पर हमला कर रहे हैं, कुत्ते पे कर रहे हैं, बकरी ले जा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, किस बात का वन विभाग है भाई? मैं ये कहता हूं कि हमारे पहाड़ में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वो सब जानता है जंगल की प्रवृत्ति, पशुओं की प्रवृत्ति। ये उनके बीच तो आते नहीं, उनसे कोई सुझाव लेते नहीं। अच्छा, गांव वालों में संसाधन है नहीं, बंदों की इन्होंने देनी बंद कर दी। अभी चुनाव आएंगे, कोई से चुनाव आएंगे, सब जमा करा देंगे।
और चुनाव आएंगे तो टाइगर ये जानता है कि चुनाव हो रहे हैं यहाँ, या वो भालू ये जानता है यहाँ चुनाव हो रहे हैं? भाई जब नियत रहेंगे तो हमला करेगा करेगा। तो ये स्थितियां हैं और ये नकारापन इसका वन विभाग का पूरा। अच्छा, इनसे ये पूछे कोई कि तुम्हारा ये वन विभाग में इतने करोड़ों का बजट है, किस काम का बजट है, क्या कर रहे हैं उस बजट से? माननीय मंत्री जी हमारे जो फरमा रहे मंत्री, वन मंत्री जी, कि मतलब थोड़ा कॉमन सेंस की बात भी होनी चाहिए ना, कम से कम मिनिस्टर हो उस लेवल की बात होनी चाहिए कि साहब इसलिए हो रहे हैं हमले कि गांव के लोग बाग गांव के पास में जो कूड़ा न डालें। अरे भैया कूड़ादान गांव में बनाए किसने बनाया? सरकारी वजह से कूड़ेदान बने, उन्होंने वहां कूड़े डाला है सरकार की बताई जगह पे। अब बोले आप कूड़ा मत डालो, किसी खोपड़ी में डाले वो कूड़ा? मंत्री की खोपड़ी में डाले। और बाघ क्या कूड़ा खाता? अब ये बताओ, ऐसे दिन आ गए क्या कि बाघ कूड़ा खाने लग गया? बाघ जो है, इनको इतना पता नहीं है कि बाघ जो है सिर्फ शिकार करता है, कूड़ा नहीं खाता। वो कूड़े की वजह से नहीं आता, वो आता होगा तो बकरी की वजह से आता होगा, कुत्ते की वजह से आता होगा। इनका जीके लेवल इतना वन मंत्री का है कि साहब कूड़े के नहीं होना चाहिए, कूड़े पे जो बाघ आ जाता है यहाँ। तो ये ऐसे मिनिस्टर यहाँ पे तो क्या करेगी सरकार? इस सरकार से कोई उम्मीद है नहीं। अलबत्ता अभी भी समय है, ये जो आईएएस है, जो ये आईएफएस है, ये बैठे खाली वहां कुर्सी न तोड़े, जनता के बीच में जाएं, गांव जाएं, जहां घटनाएं हुई वहां जाएं, वहां लोगों से पूछे कि क्या कैसे इससे रोकथाम की जा सकती है, कहाँ बाड़ लगानी है, तार बाड़ लगानी है, कहाँ फेंसिंग लगानी है, कहाँ गड्ढे खोदने हैं, चारों तरफ जो है खाइयां बनानी है, ये सब चीजें हैं। लेकिन ये तो तब होगा ना जब जनता से पूछेंगे कोई। क्यों नहीं जनता वो प्रहरी बनाते? ये वन पंचायत के सरपंच रहे हैं दयाल सिंह रावत जी, और इनके कार्यकाल में इन्होंने बहुत ज्यादा वनों का जो है ऐसे वन थे जो बिल्कुल वीरान हुए थे और बांस के जंगल उन्होंने हरे भरे कराए अपने जमाने में। मैं परसों अभी इनका फेसबुक पे देख रहा था, कोई आगरा खाल टेरे में एक जगह पड़ती है आगरा खाल में गणना करना था, वहां बांस का सघन जंगल है वहां, और उन जंगलों में बांस के पेड़ हैं, बहुत ज्यादा सुंदर बड़े मोटे मोटे पेड़ हैं। तो इन्होंने दिखाया, फेसबुक लाइव में दिखाया कि यहाँ पे जो ये टावर बन रहे हैं, बिजली टावर बन रहे हैं, वो इनका फेसबुक में वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, इनका था उसमें शेयर का ऑप्शन नहीं था, नहीं तो मैं शेयर करता उसको। उसमें इन्होंने दिखाया लाइव कितने बेदर्द से इतने सारे पेड़ कटे हुए लटके हुए दिखाई दिए बांस का, जो कि बिल्कुल जो है बहुत सगर वैसे वृक्ष है। वो बांस जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, उसको नहीं काट सकते आप, उसकी परमिशन काटने की मिलती भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उसका जो है, लेकिन फिर काट दी, कोई पूछने वाला है नहीं, जंगल तुम खत्म कर रहे हो, है ना। तो ये सवाल प्रश्न ये है कि हमारे वन विभाग वालों को जनप्रतिनिधियों के साथ में ही नहीं, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आम जनता के साथ में बात करनी चाहिए। किसी गांव में मीटिंग रखते हैं, कहीं चले जाएं, सड़कों में नहीं, सड़क के दोरे नहीं, सड़क के किनारे नहीं, उन गांव में जाएं जहां दुरुस्त है, जहां इंटीरियर है, जहां जंगल है, जहां घटनाएं हुई हैं, और उनसे पूछें लोगों से कि क्या क्या किया जा सकता है। तो जब लोगों से आइडिया मिलेंगे ना, जो निवासी वहां के सैनिक होते हैं, तो इतना है कि पौड़ी में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है और पौड़ी में भालू के सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। तो मैं भालू का नेचर समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि भालू के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा आक्रामक होता नहीं है, आदमी पे हमला इतनी आसानी से करता नहीं है जब तक उसको कुछ लगे ना। अब पौड़ी में भी पलायन हुआ है, वहीं भालू का हमला हुआ था, ये दोनों कनेक्शन हम किस रूप में देखें इसको? मैं ये समझता हूँ, मैंने आपसे बोला कि भालू जो है एकदम वीराने में नहीं रहता है। वीराने मतलब जो खुली जगह है वहां नहीं रहता है, वो सघन जंगल में, झाड़ियों में रहता है, झाड़ियों के बीच में रहता है। जैसे हमारे यहाँ मालू के जो बड़े बड़े झील होते हैं उसमें रहता है, सघन झाड़ियां जहाँ उनमें रहता है, छुप के रहता है वो, और वो उसका नेचर आक्रामक होता नहीं। वो जो भी करता है अपने डिफेंस में करता है, बचाओ। अचानक कोई उसको सामने आ गया तो तब वो ये करता है। वो इसपे इसी मैं कह रहा हूँ कि ये नेचर इनका अगर बदल रहा है तो इस पे स्टडी होनी चाहिए वन विभाग की कि भाई ये नेचर इनका चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है। कारण एक तो समझ में आता है, मुझे तो ये समझ में आता है जो आबादी के किनारे भालू है, क्योंकि जो पलायन होने के कारण हमारे गांव के जो खेत है वहां तक जंगल हो गया। तो जो वन था पहले हम गाय चुगाते थे, बकरी चुगाते थे, बैल चुगाते थे, घास काटते थे, लकड़ी काटते थे, लकड़ी काटना बंद हो गई, उससे गैस आ गई,
तो वो जंगल सघन हो गए हो, तो उनको लगता है कि ये जंगल है, ये वो झाड़ी है, वो झाड़ी होगी, तो वो इस कारण मुझे लगता है कि इस कारण वो नजदीक आता है आबादी की जो है। पर फिर भी ये तो मेरा अपना मानना है, लेकिन फिर भी इसको भाई इतने वैज्ञानिक है, इतने बड़े अधिकारी हैं, उस पर क्यों नहीं रिसर्च करते, उसमें क्यों नहीं उसके नेचर पे जो है देखते? क्योंकि समय के साथ साथ स्वभाव भी बदल रहा है, मनुष्य का बदल रहा है, पशुओं का बदल रहा है, प्रकृति का बदल रहा है। तो इस पे मुझे लगता है इनको ये काम वन विभाग को करना चाहिए।